साथियों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी जी खुलेआम झूठ बोल रहे हैं संसद में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों तक देश पर शासन किया। अपने जो चुनावी वादे थे उनसे मुकर गए। देश की स्थिति पहले से ज़्यादा बदतर हो गई। आर्थिक मोर्चे पे, सामरिक दृष्टिकोण से, देश की सीमाओं के मुद्दे पे हर जगह प्रधानमंत्री जी विफल हुए हैं। अब उनके पास 10 वर्षों में कुछ भी बताने को ऐसा नहीं है जो बता सकें कि जिससे एक सामान्य गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को, छात्र को, युवा को फ़ायदा पहुंचा हो। छात्रों की फीस महंगी हो गई, शिक्षा से वो वंचित हो रहे हैं। युवाओं के लिए ना सरकारी नौकरी में कोई जगह निकली और ना ही उनको प्राइवेट सेक्टर में उपयुक्त अवसर हैं। किसान की आय दोगुनी कहने के लिए करने की बात करके आए थे सत्ता में, और किसान की आय आधी से भी कम हो गई। किसानों के उपयोग में जो डीजल, उर्वरक, कृषि संयंत्र, इन सब के दाम लगभग बढ़े। डीजल का लगभग 1.5 गुना हो गया। 60 का डीजल 90 पहुंच गया। और जो कृषि संयंत्र, कृषि उपकरण, खाद्य सामग्री, उर्वरक, ये सब जो है लगभग 3 गुना बढ़ गया। तो किसान भी त्रस्त है। देश के ऊपर जो कर्ज 2014 तक था वो 51 लाख करोड़ था, वो 4 गुना हो गया, 205 लाख करोड़ हो गया। तो इस बुरी स्थिति को अब वो आज भी 10 साल सरकार चलाने के बाद भी नेहरू जी पे हमलावर है, नेहरू जी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। मैं हेडलाइन देख रहा था, मोदी का कांग्रेस पर करारा प्रहार। जनता इंतजार कर रही थी कि मोदी जी महंगाई पर प्रहार करेंगे, मोदी जी बेरोजगारी पर प्रहार करेंगे, मोदी जी चीन की जो सेना भारत में घुस रही है उनके ऊपर हमलावर होंगे। लेकिन मोदी जी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। महंगाई, बेरोजगारी पे कुछ बोलते ही नहीं हैं और बड़ी बेशर्मी से संसद में झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का 10 साल बर्बाद किया है और देश को कर्ज में डुबा दिया है, भ्रष्टाचार में डुबा दिया है और समय ही मात्र 10 साल बर्बाद किया है, वैसे ही आज संसद का कीमती समय, जिसमें जनता के लिए कुछ अच्छा काम होना था, वो बर्बाद कर रहे थे। जरा सा भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो जनता इनके उस नारे पे भरोसा करके कि बहुत हुई महंगाई पर मार, इनको वोट की, ये सोचा कि 60 रुपये का डीजल 30 रुपये होगा, 70 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये होगा, इन्होंने उसको बढ़ा दिया और पेट्रोल 100 तक पहुंचा दिया, डीजल 90 तक पहुंचा दिया। 400 का सिलेंडर 200 का होगा, ये सोचकर भाजपा को वोट किया जनता ने और इन्होंने 400 का सिलेंडर 1100 पार कर दिया, 1200 तक गया। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, ये सोचकर जिन माताओं बहनों ने इनको वोट किया कि हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे साथ अपराध करने वालों को सज़ा मिलेगी, मणिपुर की दशा देख लीजिए आप, आपको समझ आ जाएगा कि क्या इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री जी के अपने संसदीय क्षेत्र में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम अधूरा है, 10 साल हो गए। पाइपलाइन से गैस का काम 10% हुआ होगा। एक भी प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों में बतौर सांसद बनारस में शुरू किया,
पूरा नहीं हुआ आज तक। रोपवे नहीं पूरा हुआ, मेट्रो चलते चलते फाइलों में दब गया, रिंग रोड कंप्लीट ही नहीं हुआ। कई बार उन्होंने एक ही बिल्डिंग का उद्घाटन किया, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जिसका विरोध भी रहा, लेकिन उन्होंने पुराने भवनों को तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई और 10 साल में वो बिल्डिंगें आज तक हैंडओवर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अभी काम ही पूरा नहीं हुआ। 1918 के आसपास अमेरिका में जब तकनीक इतना उन्नत किस्म की नहीं थी, तब भी 18 महीने में एम्पायर बिल्डिंग बन गई थी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रोजेक्ट को डिले करने और काम पूरा न करने के लिए, ज़्यादा समय में बिल्डिंग बनवाने के लिए मोदी जी का कहीं नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में न जाए। क्योंकि जब एक 5 मंजिला बिल्डिंग BHU में बनती है, वो आज तक हैंडओवर नहीं हो पाती है, अभी उसमें काम चल रहा है। तो 10 साल में, तो ऐसी स्थिति में तो प्रधानमंत्री जी का नाम जरूर बतौर काशी के सांसद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये बता सकें कि हमने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या किया, और ना ही पूरे देश के लिए कोई ऐसा काम उनकी उपलब्धि है जो बता सकें कि हमने 10 वर्षों में देश में ये किया है। यही कारण है कि जनता के ध्यान को भटकाने के लिए वो उल जलूल बातें कर रहे हैं। आज भी वो नेहरू का जिक्र करते हैं और अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जांच से भागते हैं। विपक्षियों को तोड़ने के लिए ED CBI इनकम टैक्स का बेजा दुरुपयोग करते हैं। इन सभी मामलों को देखते हुए ये बात जनता भी समझ रही है। क्या कारण है कि सभी की जांच होगी, लेकिन मोदी सरकार की नहीं होगी, अडानी की नहीं होगी, नरेंद्र सिंह तोमर की नहीं होगी। आयुष्मान में जो CAG ने रिपोर्ट दी कि नहीं, इसमें अनियमितता हुई है, भाई अब CAG घोटाला तो कहेगी नहीं। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि कितना बड़ा घोटाला है। लेकिन ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। नरेंद्र मोदी खुद इन भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच से भाग रहे हैं। तो बरबस ये बात समझ आती है कि जो व्यक्ति घोटालों में घिरा होता है वो भागता रहता है, तो वो भाग रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं उनकी भी इसमें संलिप्तता है। जनता ये सवाल कर रही है कि मोदी जी, आप जो 10 साल पहले वादे किए थे उस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी सरकार और आपके मंत्री के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? और क्या कारण है कि सिर्फ विपक्ष के लोगों की ही जांच हो रही है, सरकार के मंत्रियों की जांच क्यों नहीं हो सकती? इनके एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं, ना यहाँ जांच होती है ना ही यहाँ इस्तीफे होते हैं। तो जनता ये भी पूछ रही है कि जब आपके ऊपर आरोप लगेंगे तो ना जांच कराएंगे ना इस्तीफे कराएंगे, ये किस तरीके की बात है? नैतिकता विहीन हो गई है मोदी सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी हो गई है नरेंद्र मोदी सरकार। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में किस तरीके से धांधली हो रही थी, वीडियो आया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, लेकिन मोदी जी उस पर नहीं बोलेंगे। मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगाओ, जो उनके ऊपर सवाल खड़े करेगा, या तो उसके खिलाफ ED CBI की इंक्वायरी होने लग जाएगी, या फिर मोदी जी उससे चुपचाप बच के दूसरे बातों में उलझाने लग जाएंगे, जनता का ध्यान भटकाने लग जाएंगे। तो इस नरेंद्र मोदी सरकार में कतई कोई नैतिकता नहीं बची है और जनता अब इनको चुनाव में सबक सिखाएगी।